17 से 20 तक मैंने बॉर्डर पे रह के पढ़ाई की थी। जो समय कैसे पढ़ते थे? ड्यूटी करना होता होगा। 12 घंटा मेरा ड्यूटी हो जाता था, तो बाकी लोग सो रहे होते थे। उस टाइम मैं यूट्यूब पे बैठ के लेक्चर्स देखते रहती थी। तो नींद तो बहुत आता था, लेकिन लगता था कि अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा आज की मेहनत में। तो मैं अपना जो भी समय मिलता था जैसे ड्यूटी के दौरान, तो मैं पढ़ा करती थी। तो बचपन से बहुत तेज थी पढ़ने में आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बचपन से बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैं कभी क्लास टॉपर नहीं रही हूँ। मैं हमेशा से बैक बेंचर्स रही हूँ और पीछे बैठ के ही मैं पढ़ी हूँ। मैं जिस सिविक एक्शन प्रोग्राम में जुड़ी थी, वहाँ पे सब अच्छे अच्छे ऑफिसर्स थे। कोई इंस्पेक्टर रैंक के थे, कोई कमांडेंट रैंक के थे। आई एम द ओनली वन कि मैं कांस्टेबल थी। तो मुझे एक ऑफिसर ने बोला भी था, गो एंड गेट अ रैंक। तुम रैंक लेके आओ, क्योंकि तुम इन बच्चों को पढ़ाती हो, तो तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, जुनून है। तो ये चीज़ मुझे हिट किया। कहीं ना कहीं कोई बात होता है ना कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक अच्छा रैंक लाना है। पिताजी का चाय का दुकान है? हाँ बिल्कुल। तो मेरे अभी भी है कि अब अभी लगवा भी दिए? है। नहीं नहीं, अभी भी है। अच्छा। तो उसी से मैं अभी बनी हूँ, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जो सफ़र होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। इसलिए एक लाइन भी है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। देखिए, इस वक्त प्रेरणा आईएएस एकेडमी में है। प्रेरणा आईएएस पटना में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो निःशुल्क तैयारी करवाता है बीपीएससी और यूपीएससी की। और कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, तैयारी करते हैं, और शानदार परफॉर्मेंस यहाँ इस बार 70वीं बीपीएससी में प्रेरणा आईएएस का रहा है। 25 से अधिक स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। कई लोग डीएसपी बने हैं, आरओ बने हैं, अलग अलग पदों पे बीपीएससी में गए हैं। हमारे साथ खुशबू जी हैं जो बीएसएफ थी, मतलब 2017 में ये बीएसएफ थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर रही थी। उसके बाद ये 70वीं बीपीएससी में क्वालिफाई की हैं। इनकी जर्नी कैसी रही है, किस तरह से, कहाँ से मोटिवेशन मिला, और अपनी सफलता को लेके ये क्या कहते हैं, बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही तो, प्रेरणा आईएएस में क्या सपोर्ट मिला आपको? 2000 मैं अपना जर्नी बताना चाहती हूँ। 2017 में मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं कार्यरत थी। उस टाइम प्रेरणा कोचिंग नहीं चलता था। बाकी सारे ऑफिसर्स लोग उस टाइम डिसाइड ही कर रहे थे कि कोचिंग को चलाना है। जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो नौकरी में रह के भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान जो प्रोबेशन ऑफिसर है राजीव सर, उन्होंने मुझे बुक वगैरह सजेस्ट किया था कि बीएसएफ में रह के भी जो समय मिलता है वहाँ पे आप पढ़ाई करो। तो मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सिविक एक्शन प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी। सिविक एक्शन प्रोग्राम वहाँ पे ये था कि आप तो एक तरह जो ड्यूटी देते हो, ओपी नाका जो होता है 12 घंटे की, राइफल लेके बॉर्डर पे। दूसरा ये होता है गवर्नमेंट का पॉलिसी कि आप वहाँ के जो बॉर्डर बेल्ट के बच्चे हैं उनको आप एजुकेट करो। जो भी फाइनेंशियल सहायता होता है, जैसे खाने का और स्कूल जाने का जो सामग्री होता था, वो दिया जाता था। तो उसी सिविक एक्शन प्रोग्राम में मैं जुड़ी हुई थी। तो मेरा काम ये था वहाँ पे कि जो बॉर्डर बेल्ट के बच्चे थे उनको पढ़ाना था। तो वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है कि जब आप किसी को पढ़ाने जाते हो तो आप खुद भी पढ़ के जाते हो। तो जो वहाँ पे जब मैं खुद भी पढ़ती थी, तो 2 स्टूडेंट का चयन होता है। एक का एक्साइज में होता है, एक का बंगाल पुलिस में हो जाता है। जो आपके साथ काम कर रहे थे? काम नहीं कर रहे थे, वो बॉर्डर बेल्ट के जो बच्चे थे, जो स्मगलिंग वगैरह में लिप्त रहते थे गरीबी की वजह से, या जो भी रीजन रहता था, तो उनको मैं पढ़ाती थी। तो वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है कि मैं जब उनको वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेहनत वो खुद कर रहे थे, मैं बस गाइड कर देती थी कि ये किताब आप पढ़िए। तो आपके बच्चे, मतलब आपने जिनको पढ़ाया था, वो एसआई बन गए? एक्साइज डिपार्टमेंट में। हाँ। तो आपको लगा कि अरे, हम जो जिसको पढ़ा रहे हैं वो इंस्पेक्टर बन सकता है, तो मैं भी और आगे जा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। और 17 में आपने ज्वाइन किया था? 17 में ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने कुछ बुक्स वगैरह ऑर्डर किया, और बॉर्डर पे ही जो समय बचता था वहाँ पे मैं पढ़ना स्टार्ट की। और सेल्फ स्टडी वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं मिलता था, थोड़ा मुश्किल होता था पढ़ना। लेकिन 17 से 20 तक ना? हाँ, 17 से 20 तक मैंने बॉर्डर पे रह के पढ़ाई की थी। जो समय कैसे पढ़ते थे? ड्यूटी करना होता होगा। एक तो मतलब कल्पना कीजिए कि महिला साथ में बीएसएफ और बॉर्डर पे ड्यूटी, फिर कैसे टाइम निकलता था? जैसे 12 घंटा मेरा ड्यूटी हो जाता था, तो बाकी लोग सो रहे होते थे। उस टाइम मैं यूट्यूब पे बैठ के लेक्चर्स देखते रहती थी। तो नींद तो बहुत आता था, लेकिन लगता था कि अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा आज की मेहनत में। तो मैं अपना जो भी समय मिलता था जैसे ड्यूटी के दौरान, तो मैं पढ़ा करती थी। तो कौन कौन सी किताबें पढ़ी?
सबसे पहले मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट की थी, क्योंकि कोई भी बिगनर जो होते हैं वो एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं। तो मैंने 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का सारा एनसीईआरटी ख़त्म किया था। फिर मैं घटना चक्र स्टार्ट कर दी थी। तो घटना चक्र मैंने सारे सब्जेक्ट्स का ख़त्म किया था, लूसेंट्स ख़त्म किया था। ये सब बॉर्डर पे रहते हुए। हाँ, बॉर्डर पे रहते हुए। फिर मुझे वहाँ पे कॉन्फिडेंस आया कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। मेरा मॉक टेस्ट देती थी ऑनलाइन, तो मेरा अच्छा हो गया था। तो मैं 2 साल घर पे रह के तैयारी की थी। 2020 में मैं जॉब छोड़ दी थी। 20 में आपने जॉब छोड़ दिया। जी। मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है, मतलब जब तक दूसरा कोई नौकरी होता नहीं है तब तक लोग जॉब नहीं छोड़ते हैं। नहीं छोड़ते। तो उस वक्त जॉब दूसरी लग गई थी क्या? नहीं, कोई जॉब नहीं लगी थी। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मेरे माता पिता का है, क्योंकि जब मैं छुट्टी आती थी तो मैं अपने माँ बाप से शेयर करती थी कि मुझे इस जॉब में नहीं रहना है, क्योंकि 12-12 घंटे ड्यूटी करना होता है, राइफल लेना होता है। हालांकि मैं वो रीज़न नहीं था कि मैं देश का सेवा नहीं कर पाती, मैं बहुत सक्षम थी। लेकिन कोई भी अपना बेटरमेंट के बारे में सोचता है कि मैं इससे अच्छा रैंक में जाऊँ, क्योंकि मैं जिस सिविक एक्शन प्रोग्राम में जुड़ी थी वहाँ पे सब अच्छे अच्छे ऑफिसर्स थे। कोई इंस्पेक्टर रैंक के थे, कोई कमांडेंट रैंक के थे। आई एम द ओनली वन कि मैं कांस्टेबल थी। तो मुझे एक ऑफिसर ने बोला भी था, गो एंड गेट अ रैंक, तुम रैंक लेके आओ, क्योंकि तुम इन बच्चों को पढ़ाती हो तो तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, जुनून है। तो ये चीज़ मुझे हिट किया। कहीं ना कहीं कोई बात होता है ना कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक अच्छा रैंक लाना है। तो मैं वहीं से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो घर पे आके मैंने अपने माँ बाप को बताया, और उन्होंने उनका बहुत बड़ा रीज़न है कि उस टाइम में जो माँ बाप सोचते हैं कि आपका बेटी का जॉब हो गया है, अब आप शादी कर देना चाहिए। उस टाइम भी मेरे माता पिता ने ये सोचा कि तुम छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, और पढ़ना चाहती हो तो आगे का तैयारी क्या करो। नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम है अशोक सिंह यादव। अच्छा, और ये माता जी का? उषा देवी, श्रीमती उषा देवी। तो कितने भाई बहन हैं आप? मैं 5 बहन हूँ और 1 भाई है। 5 बहन है? जी। मतलब आपका रैंक कौन है उसमें? मेरा तीसरा। 3 नंबर पे है। जी। और सब सिस्टर क्या करती है? 2 सिस्टर का शादी हो गया है। 3rd नंबर पे मैं थी। मैं पहली लड़की हूँ अपने पूरे खानदान की जो जॉब में आई हूँ। अफसर बनी है आप अब? बिल्कुल। और उसके बाद मेरे घर में, मेरे परिवार में अब सभी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, और आसपास के भी जो लोग होते हैं वो आते हैं, पूछते हैं। ये मुझे बहुत खुशी होता है कि अब सब कोई मेरे आसपास जो पेरेंट्स होते हैं वो अब सब कोई चाहते हैं कि पहले मेरी बेटी जॉब कर ले, उसके बाद शादी करेंगे। अच्छा, ये आपने एक तरह से आसपास में क्रांति ला दी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तैयारी में क्या क्या करना होता है? जैसे कि आपने नौकरी छोड़ी, कितना अटेम्प्ट लगा लगभग? लगभग मैं सबसे पहले 2023 में ही ये बीपीएससी ऑडिटर का, पंचायती राज का मैं एग्ज़ाम दी थी। तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। उसके बाद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने, मतलब आप बॉर्डर पे थी, आप वहाँ सेल्फ स्टडी करती हैं, वहाँ से आके नौकरी छोड़ देती हैं, फिर जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने जो है बीपीएससी क्वालिफाई कर दिया था। हाँ। ये सेकेंड बार आपने क्वालिफाई किया इस नहीं, बार? उसके बाद भी मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दी थी जिसमें मैं असफल रही हूँ। जैसे कि मैं बीपीएससी का फाइनेंस डिपार्टमेंट AAO में मैं फाइनल इंटरव्यू तक गई थी, वहाँ मेरा चयन नहीं हुआ था। मैं यूपीएससी CAPF का भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, उसका रिटर्न में क्वालिफाई हूँ। अच्छा। लेकिन मैं रनिंग करने नहीं गई थी, जो मेरे गोरखपुर में सेंटर था, क्योंकि मैं ऑलरेडी फोर्स से आई थी, तो मुझे बिहार में रहना था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे नहीं गई थी। तो बचपन से बहुत तेज थी पढ़ने में आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बचपन से बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैं कभी क्लास टॉपर नहीं रही हूँ। मैं हमेशा से बैक बेंचर्स रही हूँ और पीछे बैठ के ही मैं पढ़ी हूँ। तो 10th हो या 12th हो, बस एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो जितना एग्ज़ाम में पूछना है उतना ही मैं पढ़ती थी, उससे ज़्यादा नहीं। वन डे फाइट नहीं होता कि रात भर पढ़े, एग्जाम जाके दे हाँ, दिए? मैं रात में ही प्रेफर करती हूँ पढ़ना। मैं अभी भी दिन में नहीं पढ़ती हूँ। मैं बीपीएससी का भी जब तैयारी कर रही थी तो मैं दिन भर जॉब करती थी, और शाम को आके खाना बना के खा के फिर रात में भी पढ़ती थी। और मैं सुबह जाती थी सोने, और फिर 10 बजे उठ करके जल्दी जल्दी ड्यूटी जाना होता था। तो ऐसे ही भर रात आप जागते थे? हाँ, बिल्कुल। पढ़ते थे, हाँ। फिर सुबह के ड्यूटी? हाँ, बिल्कुल। कितना घंटा पढ़ती थी, कितना घंटा सोती थी? जब तक नींद ना आ जाए तब तक पढ़ते रहती थी। मेरा ये मानना था, मतलब मैं सभी को कहती हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग जो साथ में तैयारी करते थे, मैं बोलती थी कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जब आप इस फील्ड में आ जाते हो तो आपका 3 ही काम होता है, पढ़ना, खाना, सोना। उसके अलावा कुछ नहीं। आप नींद ले लीजिए ताकि वो आपको एग्जॉस्ट ना लगे, और आप खाना खा लीजिए उतना कि आपको एनर्जी दे पढ़ाई
के दौरान मतलब, और आप बस पढ़ते रहिए, उसके बाद आपका कोई काम नहीं होता है। तो आप जब रिजाइन दे के आई तो घर पे पहले आपने सेल्फ स्टडी किया? हाँ, सेल्फ स्टडी किया। मैं रात रात में जग के पढ़ा करती थी और दिन में मैं सोया करती थी। ये मेरा रूटीन था। घर वाले बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे। सुबह में मेरे पापा चाय देने आते थे कि चाय पी के सो जाओ, मम्मी नाश्ता करके सो जाओ। ये मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि फिर उठोगी रात भर जगी हो तो नाश्ता करके फिर मैं सोने जाती थी। ये मेरा रूटीन था। तो ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे जो मान लीजिए पढ़ाई में अच्छे हैं, किसी कारण बस गरीबी की वजह से हो सकता है, कोई और जॉब, प्राइवेट जॉब या कहीं और कर रहे हैं, उनमें क्या उनमें है कि वो कर सकते हैं यूपीएससी? बिल्कुल कर सकते हैं। एक कोट है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप गरीब हो या जिस भी कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा हो, तो आप कर सकते हो। अगर आप मन में ठान लेते हो कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या किसी भी क्षेत्र में आप कोई संकल्प लेते हो या सपना देखते हो कि मुझे वो करना है, और अगर आप मेहनत करने लग जाते हो और अपना 100% देते हो, उसमें कोई बेईमानी नहीं, तो वो रास्ता अपने आप आपका निकलते जाता है। आप या भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, या कोई भी एनर्जी को मानते हो, जो रास्ता बना देता हाँ, है। तो वो रास्ता बना देता है। मेरा ये कहना है कि यूनिवर्स आपका सुनता है, ये नेचर्स आपके अभी का जो according- जेन जी है मैम, वो उसको रील से फुर्सत नहीं है। नहीं, उनको ऐसा क्या नहीं है। कहेंगे? जेन जी जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक लोग हैं, और मैं उनको सही रास्ता बताइए। बिल्कुल, जैसे कि मैं भी रील्स देखती हूँ, और मेरा जो जर्नी था कि मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने अपना पूरा जो रील्स था वो मैं सारा पढ़ाई वाला चैनल को फॉलो की हुई थी। तो मुझे जो रील्स आते थे वो फंडामेंटल राइट्स के, प्रीएम्बल के, तो उस मेरा सब याद होते रहता था। तो जेन जी को कम नहीं आंकना है, वो अपना एनर्जी को चैनलाइज करके उसी अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं। ये आज आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है, पसीना भी बहुत तेज आ रहा है। किताब का नाम बता दीजिए जो बिगिनर्स हैं, वो उनको पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कौन कौन सा बुक बेहतर हो? बिगनर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप स्टार्ट पॉलिटी से करिए, क्योंकि मैं भी पॉलिटी से स्टार्ट की थी। लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप अपने राइट्स को जानते हो, आप स्टेट्स के राइट्स को जानते हो, आप सब कुछ पढ़ते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हमारा ये राइट है और हमारा क्या क्षेत्राधिकार है और कानून व्यवस्था सब कुछ आप जानते हो। तो आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री कहते हैं कि पढ़ा नहीं जाता, उसको जिया जाता है। तो जब आप तैयारी करोगे हिस्ट्री का तो आप उसको फील करिए। जैसे कोई भी घटना हुआ था, बक्सर का घटना हुआ था, पलासी की युद्ध हुई थी, फील करो। हाँ, वहाँ ले जाइए। जैसे गांधी जी ने जो भी आंदोलन किया तो उसको फील करिए कि जो साल्ट सत्याग्रह हुआ था या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, हम भी थे। तो वो जो आपके अंदर वो जो जुनून आएगा ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो मैं हिस्ट्री को जीती थी, ज्योग्राफी को इमेजिन करती थी कि अच्छा यहाँ का ये पठार है, यहाँ की ये नदियाँ है, यहाँ की ये पहाड़ है, तो उसको फील करती थी। पॉलिटी को अंदर मेरा एक रिवॉल्यूशन आता था कि अच्छा हमारा ये राइट था, मुझे पता ही नहीं था। नेता वाला को ना जाएगा। नेता वाला नहीं, एक एज अ सिविल सर्वेंट आप एक अच्छा चरित्र होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप किताब का नाम लक्ष्मीकांत हो गया। आप हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, एनसीईआरटी आप देख सकते हैं 11th-12th की, और आप साइंस टेक आप पढ़िए, वो भी बहुत अच्छी किताब है। शंकर आईएएस की बहुत अच्छी है जी। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए हर इकोनॉमिक्स के लिए क्या है? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने नितिन सिंघानिया का किताब पढ़ा था। नितिन सिंघानिया का पढ़ा था। बिल्कुल। तो इन तमाम किताबों को यदि आप मेहनत से पढ़ते हैं, फील करते हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि फील इन्होंने किया। और कभी कोई ऐसी घटना याद है कि कुछ ऐसा बचपन में किसी ने कुछ कह दिया हो, लगा कि नहीं अब जुनून आ गया हो, पढ़ना है इस तरह से करके? मुझे एक घटना याद है। किसी ने कुछ कहा नहीं था। मेरे फादर का मिठाई का और चाय का दुकान है, तो हम लोग जैसे सुबह स्कूल जाते थे तो सुबह में चाय बिस्किट खा के और नाश्ता लेकर के जाते थे। पिताजी का चाय का दुकान है? हाँ बिल्कुल। तो मेरे अभी भी है कि अभी भी है? नहीं, अभी भी है। अच्छा। तो उसी से मैं अभी बनी हूँ, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो एक बार मेरे फादर का दूध गर्म करने टाइम हाथ जल गया था, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उस टाइम मोमेंट मैंने डिसाइड किया था कि मेरे पिताजी को बहुत मेहनत
करना होता है हम लोग को पढ़ाने के लिए। और एक और मुझे बचपन की बात याद है कि पानी भर जाया करता था, क्योंकि अब पटना बहुत डेवलप कर गया, उस टाइम डेवलप नहीं था जब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, दानापुर तो पूरा मेरे polluted area था। हाँ, दानापुर में पानी भर जाया करता था, फिर भी मेरे फादर मुझे यहाँ बिठा के स्कूल ले जाया करते थे। तो ये सारा कुछ जर्नी जो है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था कि मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत किया है। 5 क्योंकि हम बहनें लोग थी, आपको 5 लगता है? बहन थे, बिल्कुल। वो कभी नहीं घबराते थे कि मेरी 5 बेटियां हैं। वो सबको एज ए इक्वली ट्रीट किए, जिसको पढ़ना है पढ़ो, मुझे पैसा देना है। उनको पता नहीं होता था कि पढ़ाई कौन सा है, बस जो बहन को पिताजी ने पढ़ाया, जबकि पैसा तो चाय में बहुत नहीं था। नहीं पढ़ाया। उनके अंदर ये पढ़ाई को लेके उनके अंदर बहुत जज्बा है कि तुम पिताजी लोग। पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और वो बोलते थे कि जहाँ भी जो भी फीस है मैं दूंगा, कहीं से भी दूंगा, मैं ज़मीन बेच दूंगा, लेकिन तुम लोग पढ़ो। कितना जमीन है? ज़मीन मुझे आइडिया नहीं है, पिताजी का बहुत है। ज्यादा, थोड़ा बहुत होगा हाँ पटना में है, तो। हाँ। तो वो एंसेस्टर है, दादाजी का है। तो मतलब बैक करते थे कि हाँ, आपको कमजोर नहीं बनना है, कमजोर मैं नहीं आपके होना साथ है, हूँ। बिल्कुल। तो वो उनका था कि मुझे ज़मीन भी बेचना पड़े, जो भी करना मैं दूंगा, लेकिन तुम लोग पढ़ो। तो मैं पहली बार क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मल स्कूल से पढ़ी थी, तो फर्स्ट टाइम एफिलिएटेड स्कूल डीएवी में पढ़ी थी 11-12। तो उस टाइम भी मेरे फादर ने पैसे दिए थे। फिर मुझे पटना वुमेंस कॉलेज में जाना था, तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। तो और वो बहुत प्राउड फील करते थे कि मेरी बेटी पढ़ रही है। और वहाँ पिताजी ने घर द्वार गाड़ी बंगला नहीं लिया, आपको पढ़ाया। हाँ, पढ़ाया। बहुत सारे कुछ लोग बोलते थे कि अब बेटी का शादी करो, 5-5 हाँ, बेटियां हैं। ये कहा कि निकालते और जाइए। अभी भी बोलते हैं लोग, लेकिन मेरे पापा शादी अकेले नहीं हुई व्यक्ति अभी? है, नहीं मेरी शादी नहीं हुई। तो वो बोलते थे कि जो तुमको जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, तुम जब कहोगी तभी शादी करेंगे। तो मेरा ये था कि मुझे बीपीएससी क्रैक करने के बाद ही शादी करना है। अब करना है। हाँ बिल्कुल, अब करेंगे। तो मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। तो न, जिनकी 5-5, मेरी भी 5 बहनें हैं, जिनको 5 बेटियां होती है, स्थिति परिवार की सही नहीं होती है, तो लोग यही सोचते हैं। मैंने बचपन से देखा घर में, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। ये करते करते जो है लोग उसी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई छूट सी जाती है एक तरह से, उस पर फोकस नहीं हो पाता है, गार्जियन भी फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत तरह की बीमारियां हैं, इस तरह से लोग इंगेज हो जाते हैं। लेकिन पिताजी ने बहुत, मतलब कि उन्होंने एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया। बिल्कुल। जब मैं जॉब छोड़ के भी आई थी ना, तो एक होता है कि जब आप जॉब कर रहे होते बीएसएफ में, तो मुझे पैसे की आदत हो गई थी कि इतना पैसे आते हैं। उस टाइम भी मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया था कि पैसे की चिंता मत करो, तुम पढ़ाई करो, फिर पैसा कमा लोगी, जॉब हो जाएगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि उनका हाथ हमेशा सिर पे रहता था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं साथ में हूँ खड़ा। तो उनका मैं बहुत बहुत प्रेरणा को लेके बात जरा सा करेंगे। प्रेरणा में आप पहली स्टूडेंट थी, यहाँ आई थी 2022 में। हाँ बिल्कुल। मुझे यहाँ पे मैं गाइडेंस लेने आई थी प्रेरणा में कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे मेंस लिखा जाता है। तो उस टाइम मैं यहाँ पे सारे टीचर्स लोग क्लास में ही याद करवाते थे। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे मुझे पॉलिटी का हर एक आर्टिकल यहाँ मैं याद की थी, और सारा प्रियम्बल मुझे अभी तक जुबान पे याद है। तो मैं सब कुछ प्रेरणा से मुझे बहुत कुछ मिला है। वो कितना दिन पढ़े इसमें प्रेरणा में? मैं ज़्यादा दिन नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा सेल्फ स्टडी की हूँ। 3-4 महीने में पढ़ी थी, क्योंकि मुझे आइडिया लेना था कि पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि मुझे आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता था, तो वो मैं समय को बचाना चाहती थी। तो मैं 3-4 महीने कंटिन्यू आई थी यहाँ पे, और मुझे आइडिया लग गया था कि ये सिलेबस है, इसको पढ़ना है। फिर मैं खुद पे भरोसा आपने अधिक किया? बिल्कुल। और मैं आके यहाँ से गाइडेंस लेती थी। बाकी मैं ऑनलाइन जो भी क्लासेस था और टीचर्स लोग से जुड़ी थी, और पूछते रहती थी हमेशा पढ़ने के लिए। इसलिए हमने आपसे फोकस यदि करवाया कि सेल्फ स्टडी, जो लोग कहीं और जॉब कर रहे हैं, वो कैसे बीपीएससी यूपीएससी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको उसमें जीना होगा। जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसमें एकदम जीना होगा। बिल्कुल फील करना होगा हर एक चीज़ का। आप कुछ भी पढ़ते हो, जैसे आप ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हो, तो अच्छा नुब्रा यहाँ पे है, लद्दाख में है, तो आप फील करो कि मैं कभी लद्दाख जाऊँगा तो मैं इस चीज़ को घूमूंगा। नदियाँ हैं, चंद्रताल है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। पहाड़ है तो मैं वहाँ जाऊँगा। या मैं तुरंत गूगल खोल के उसका फ़ोटो देखने लग जाती थी। तो वो इंस्टेंट करना होगा, तभी वो आपको जो चीज़ें रहती है वो दिमाग में रह जाती है। तब आपको सफलता मिलती है, और सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मतलब
मेहनत के बिना बिल्कुल, हाँ। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मंज़िल जो होता है वो एक दिन का होता है। मैंने ये क्लास में भी कहा था अभी कि कहा है। मंज़िल एक दिन का होता है, वो क्षण भर का होता है, जिसका रिज़ल्ट होता है उसे खुशी मिलती है, जिसका रिज़ल्ट नहीं होता है उसको बहुत दुःख होता है, तो वो क्षणिक भर का पल होता है। लेकिन जो सफ़र होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए एक लाइन भी है कि सफ़र खूबसूरत है मंज़िल से भी। तो जो आपका हर एक दिन होता है वो बहुत खूबसूरत होता है और खूबसूरत आपको बनाना होता है। और ट्रस्ट द प्रोसेस, आप हर एक दिन को जिए, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक सेकंड को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपका टाइम कहाँ जा रहा है उसको देखिए, समय ज़्यादा आप इधर उधर तो नहीं बिता रहे हो, बस हर एक दिन, मैंने बोला कि सफ़र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। निश्चित रूप से मतलब एक एक पल जो आप बर्बाद करते हैं उसमें आप कुछ पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएंगे। और प्रेरणा आईएएस को बहुत बहुत धन्यवाद कि पटना में ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे निशुल्क गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, पैसे की यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आप आइए पढ़िए और क्लासरूम आपको वर्ल्ड क्लास मिलेंगे, मतलब 3-3 एसी है क्लास में, वही मैं तस्वीर दिखाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि निःशुल्क है तो जैसे तैसे, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में डिजिटल बोर्ड्स हैं, शानदार टीचर्स हैं और शानदार वो रास्ते आपको दिखाएंगे। और उन्हीं से वहीं पढ़ के पहली स्टूडेंट थी ये, आज बीपीएससी क्वालिफाई की हैं 2-2 बार, पहले अटेम्प्ट में 23 में और इस बार इन्होंने फिर से क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं मैम आपको। और लास्ट लाइन यदि कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को। लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि खुद पे विश्वास करिए, रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है, और मेहनत ज़रूर करिए और 100% दीजिए। अपने मेहनत में कोई भी बेईमानी मत करिए। आप हर दिन सोने जाइए रात में तो ये सोच के जाइए कि मैंने आज क्या किया है, कितना पढ़ा है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। और जिस दिन मेहनत नहीं करो और आप पढ़ नहीं रहे हो तो फिर वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, सोना भी लगता है कि क्या किया आज दिन, तो वो चीज़ होता है। तो आप सोने जाओ तो तकिया भी आपको वेलकम करे कि आज मैम ने, सर ने बहुत पढ़ा है। थैंक यू मैम।